तरीके से गाइडेंस कर सकें, वीडियो कॉल पे उनके टेस्ट एनालाइज कर सकें, उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक चीज आप याद रखना, सेफ स्कोर के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जब भी लगाने। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। एएलपी में जितने भी फॉर्म भरने थे वो भरे जा चुके हैं। काफी लोग डीमोटिवेट हो रहे थे इस चीज को लेकर कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं कुछ आपको डेटा दिखाऊंगा, उसके आधार पर कंपटीशन जितना ज्यादा लग रहा था उतना ज्यादा भी नहीं है। एक एक करके हम हर जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस जोन से कितना कंपटीशन रह सकता है, और कुछ जोन जो है बहुत ज्यादा सेफ रहने वाले हैं। इस बार कंपटीशन लगभग आप ये कह सकते हो कि एनटीपीसी के बराबर ही है, क्योंकि एनटीपीसी में 30,000 से ज्यादा वैकेंसी थी और 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए थे। तो 5,500 वैकेंसी के आसपास वही 18-19 लाख फॉर्म हो जाते हैं, और एएलपी में भी 19 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। तो एक एक करके जो है हम डिस्कशन करेंगे, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको इस वीडियो को देखकर। तो हम एक एक करके जो है डिस्कशन करते हैं हर एक जोन के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज आप लोग समझ के चलना कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक जोन निकल कर आया है, सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं पर सीट पर, वो आपका गोरखपुर है, ठीक है। गोरखपुर में लगभग जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 29,755 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अभी ये जो लेटेस्ट जो आपका डेटा है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा पूरा डेटा ऑफिशियल जो है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ऑफिशियली दिखा दूंगा। फिलहाल एक करके समझते हैं। 29,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करेंगे गोरखपुर से वो 645 लोग होंगे। जो 15 गुना होंगे, वैकेंसी के 15 गुना लोग जो है सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पर सीट पर 46 बच्चों का कंपटीशन है गोरखपुर से। तो गोरखपुर जो है वो रेड जोन में आने के चांसेस है। मगर एक चीज याद रखना, ये पर सीट पर जो कंपटीशन है ये सिर्फ फॉर्म फिलअप किया है। अटेंडेंस जो रहती है वो इसकी भी 50% रहती है। तो यानी आप कह सकते हो कि अगर इसकी 50% के आसपास रहती है, वैसे रहती है 50 से भी कम ही है रेलवे में, मगर हम 50% भी मान के चलते हैं तो भी इसमें 23-24, ठीक है, 23 से 24 स्टूडेंट जो है फाइट करेंगे वो सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए गोरखपुर में। नेक्स्ट पटना की बात करते हैं। पटना में 25,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करेंगे वो 570 लोग होंगे। इसमें पर सीट पर 44 लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ वो स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है। इसमें भी 50% लोग ही एग्जाम देने जाएंगे, और यानी कह सकते हो पटना से 21-22 लोग होंगे जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में हमेशा से कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है, और चंडीगढ़ में 39 स्टूडेंट जो हैं वो पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये शुरू के जो आप जोन देख रहे हो ये काफी ज्यादा रेड जोन में रह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा लगभग ये कह सकते हो कि आप दूसरे जोन के मुकाबले डबल है यहाँ पर, ठीक है। जम्मू में भी कंपटीशन अगर आप देखोगे 19,000 से ज्यादा जो है फॉर्म भरे गए हैं। 585 स्टूडेंट जो होंगे वो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे। 34 स्टूडेंट जो है पर सीट पर फॉर्म भरा है, ठीक। चेन्नई में अगर बात करें तो 31 है लेवल ये, और उसके बाद अजमेर में 25 और मुजफ्फरपुर में 24, ठीक है। इसमें एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली है कि आगे जाकर जो भुवनेश्वर सिकंदराबाद है जहां पर वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक थी, यहां पर जो कंपटीशन है वो 23 और 24 का चल रहा है, ठीक है। क्योंकि भुवनेश्वर में अगर आप देखोगे तो फॉर्म तो 1 लाख से ज्यादा भरे गए हैं, मगर जो स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वो 4290 करेंगे, ठीक है। ऐसे सिकंदराबाद में 11,000 स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाता है तो 23 स्टूडेंट की जो है पर सीट पर फॉर्म भरा है या कंपटीशन चल रहा है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में भी 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, मगर क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाई 4,290 लोग करेंगे, इसीलिए 23 स्टूडेंट का जो है पर सीट पर कंपटीशन यहां पर हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद अहमदाबाद में 23, बेंगलोर में 23, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट ने सिकंदराबाद, इलाहाबाद और आपका अहमदाबाद, बेंगलोर इन जगह से फॉर्म भरा है, तो यहां पर लगभग जो है कंपटीशन बराबर ही रहेगा। क्योंकि पर सीट पर जब आकर देखोगे तो इसका 50% जो है वो 11-12 स्टूडेंट होंगे जो एक सीट पर सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे। अब सबसे ज्यादा जो इस टाइम अगर आप देखो ग्रीन जोन में देखोगे तो वो आपका तिरुवनंतपुरम है और आपका भोपाल। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, तिरुवनंतपुरम की जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की गई थी सीबीटी 1 की। तो ये सोचकर स्टूडेंट ने वहां से कम अप्लाई किया, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो तिरुवनंतपुरम में और भोपाल में हमारा सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक सीट के लिए फॉर्म भरा है। ये सबसे अच्छे ग्रीन जोन है ये वाले जो आप देख रहे हो यहाँ पे। सिलीगुड़ी में अगर आप देखोगे तो 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, मगर सीबीटी 1 क्वालिफाई जो करेंगे वो 1,000 स्टूडेंट करेंगे। तो लगभग 21 स्टूडेंट का पर सीट पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। रांची, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं वो है आपका बिलासपुर।
बिलासपुर में 4 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग। मगर इसमें क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो 19,740 लोग इसमें CBT 1 क्वालिफाई करेंगे और पर सीट का कंपटीशन 20 है। देखो कंपटीशन तो है, मगर इतना ज्यादा कंपटीशन में नहीं जितना स्टूडेंट समझ रहे थे कि बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। इतना ही कंपटीशन आपका सेम टू सेम एनटीपीसी में भी रहा था। एनटीपीसी में भी जब एक्चुअल कंपटीशन देखा गया था CBT 1 के लिए, वो पर सीट पर 20-25 निकल कर आ रहा था, और इसमें भी आपका 20-25 है। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल जो है वो एनटीपीसी के बराबर समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोलकाता और मालदा की, तो मालदा में जो है हालांकि फॉर्म बहुत कम डलते हैं, मगर लास्ट के 3 दिन में फॉर्म इतने ज्यादा डले कि ये मालदा का जो था 55,000 से ज्यादा निकल गया, जिसकी बदौलत मालदा में 17 स्टूडेंट जो है वो पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक, अब एक चीज फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सिर्फ फाइट कर रहे हैं वो स्टूडेंट ग्रीन जोन है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अभी इसमें से छटनी होगी और अटेंडेंस जो होगी 50% होगी, तो 50% अगर जो है वो आपका स्टूडेंट जो है वो फाइट कर रहे होंगे। तो यहां पर हमने डिस्कशन कर लिया कि कितने जोन जो है वो रेड जोन की कैटेगरी में है और कौन कौन से जोन जो है वो ग्रीन जोन की कैटेगरी में, जिसमें सबसे कंपटीशन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर CBT 1 क्वालिफाई करना है तो सेफ स्कोर हमारा कितना रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, तो सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा उसके बारे में आपको बता देता हूं। एक चीज आप याद रखना, सेफ स्कोर के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जब भी लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपकी स्कोर छोड़ के आपको परसेंटाइल चेक करनी है, और अगर आपकी परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के आसपास आ रही है, ठीक है, 75 परसेंटाइल से अगर 80 परसेंटाइल आ रही है तो आप CBT 1 को क्वालिफाई कर दोगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपकी परसेंटाइल मॉक टेस्ट में 94 के आसपास आ रही है, 93, 94 आ रही है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी मॉक टेस्ट सिर्फ वही स्टूडेंट लगाते हैं जो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर सीरियस रहते हैं। और अगर उसमें से भी आपकी अगर 94-95 परसेंटाइल आ रही है तो ये समझ के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप एक बहुत ज्यादा सेफ साइड पर हो। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि परसेंटाइल क्या होती है तो वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आपके पास जितने भी दिन बचे हैं इसमें आपको क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है। अगर इस टाइम टेबल को आप 100 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा आगे और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं जिसमें मैं 250 से 300 स्टूडेंट को ऐसा सिलेक्ट करूंगा जिनका हम जो है हर एक तरीके से गाइडेंस कर सकें, वीडियो कॉल पे उनके टेस्ट एनालाइज कर सकें। उसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और ALP में पूरा सिलेक्शन तक आपका साथ रहेंगे हम। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।